बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है एम्पिरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि एम्पिरिकल डेटा क्या है, एनालिसिस का मतलब क्या है, साथ हमने डिस्कस किया था कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, एसआई यूनिट क्या है, डिराइव यूनिट क्या है, और इसके अलावा हमने कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था, जैसे किलो है, हेक्टा है, डेका है, डेसी है, मिली है। सो इन शॉर्ट हमने मेजरमेंट के जो डिफरेंट यूनिट्स है ना, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स, मशीन या डिवाइस, इन टेक्निक और तरीक़ाकार किसके लिए, टू मैनेज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। कि अगर आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझना होगा तो ऑब्वियसली इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है ना, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है, बुनियादी तौर पर आपके जो न्यू बुक है, नए सिलेबस है, उसमें यहाँ पे मुझे ज़ाती तौर पर यह बात समझ में नहीं आई कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को अगर हम पहले पढ़ लेते तो फिर हमारे लिए ये बात को समझने में आसानी हो जाती। लेकिन खैर, हम बुक की तरतीब को ही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि एरर क्या है, एरर के फैक्टर्स क्या है, और टाइप ऑफ एरर क्या है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की तरफ। सबसे पहली बात, एरर कहते किसे हैं? देखिए, जब भी हम मेजरमेंट करते हो ना, तो मेजरमेंट का उसूल है कि जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई इसमें मसला आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आए। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आएगा एक्चुअल वैल्यू में और जो हमने मेजर किया है ना उस वैल्यू में, और उसी फर्क को हम कहते हैं एरर। द डिफरेंस बिटवीन द नाउन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक, मिसाल के तौर पर हम इस बात को यूं समझेंगे कि लेट सपोज एक आपके पास कोई वेट है, या हम कहते हैं कि जी एक आपके पास ना एक सब्सटेंस है जिसका वजन है 20 ग्राम, कंफर्म है। या आप यूं कह ले, दुकानदार के पास 20 ग्राम का एक बाड़ पड़ा हुआ है, 20 ग्राम का छोटा सा बाड़ पड़ा हुआ है। अब अगर वो उस बाड़ के हिसाब से कोई फल या कोई चीज जब तोलने लगता है ना, तो मान लेते हैं कि वो उसका जो नाउन है ना, या वो जो हम कहते हैं ना मेजरमेंट में ना, मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है, 19.5। अब डिफरेंस कितना है, 0.5 ग्राम का। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये है एरर। समझ आ रही है? एक तो खैर बेमानी है ना, वो एक अलग बहरहाल मामला है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई जान के उसमें मेजरमेंट में बेमानी कर रहा है, वो एक सेपरेट केस है, ठीक हो गया ना। लेकिन एक्चुअल में वो जान के नहीं कर रहा, बस इत्तफाकन ऐसा हुआ कि उसने जो फल रखा गया था वो एक्चुअल से थोड़ा सा उसका वजन कम या थोड़ा सा ज्यादा था। तो हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ माइनस में आना, ये प्लस में भी आ सकता है। वजन किया तो वजन आया 20.5, एक्चुअल था 20, ये भी एरर है। सो द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल और नाउन वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट। क्लियर हो गई बात? अब जब एरर आएगा तो एरर किस तरह का हो सकता है? एरर दो तरह के हैं। एक हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर और एक हमारे पास है रैंडम एरर। लेकिन उससे पहले जानना क्या जरूरी है कि एरर के फैक्टर्स क्या है, यानी कौन से अवामिल हैं जो एरर ला सकते हैं। नंबर 1, एरर हो सकती है उस मशीन की वजह से, मशीन में कोई खराबी है या उसमें कोई नाप तोल में कोई मसला आ रहा है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक थर्मोमीटर है और उस थर्मोमीटर में कोई ऐसी खराबी आ गई कि उसकी जो मर्करी है ना वो एक्चुअल से थोड़ी सी नीचे रह गई है। अब उसमें आपका किरदार नहीं है, लेकिन एरर तो आएगा, एक्चुअल से कम या ज्यादा तो नजर आएगा।
सेकेंडली है स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स मेजरिंग, जो स्टूडेंट वो मेजरमेंट कर रहा है उसकी स्किल पे बड़ा मैटर करता है। अगर उसका काम बहुत अच्छे से आता होगा तो फिर जाहिर सी बात है एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, और अगर उसे वो काम अच्छे से नहीं आता होगा तो एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए, अक्सर आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवाया करें, तो ये जो जितने भी मैं हेडिंग्स बनवाता हूं ना, ये दरअसल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही हेडिंग्स बनवाता हूं। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर दो तरह की होती है, एक सिस्टमैटिक एरर और सेकंड हमारे पास है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर बुनियादी तौर पर आता है किसके अंदर? एरर कॉस्ट ड्यू टू दी मेजरमेंट टूल्स। ठीक हो गया कि उस मेजरिंग टूल या जो टूल हम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उसकी वजह से अगर किसी भी किस्म का कोई एरर आएगा ना, तो वो बुनियादी तौर पर सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई कोनिकल फ्लास्क है, या कोई ब्यूरेट है, या कोई फ्लास्क है, या कोई मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक हो गया? और उनमें मतलब सिस्टमैटिकली को फर्क आ रहा है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास कोई 500 ग्राम का ना कोई फ्लास्क है। ठीक है, ये फ्लास्क हमारे पास है और इस फ्लास्क का ना लिखा गया है इसके अंदर 500 ml, लेकिन पता लगा इसमें 499 ml की गुंजाइश है। अब उसमें ऑब्वियसली वो आपका किरदार तो नहीं है, आपने तो नहीं किया, वो सिस्टमैटिक एरर है। ठीक है, उसमें आपकी स्किल का कोई किरदार नहीं है। अब ऑब्वियसली 500 और 499 में एक थोड़ा सा डिफरेंस तो है, ये है एक्चुअल वैल्यू, ये है मेजर्ड वैल्यू। ठीक हो गया? या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि यहां जो मशीन की वजह से, टूल की वजह से वो जो एरर आएगा ना, वो सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। दूसरी तरफ रैंडम एरर। रैंडम एरर बुनियादी तौर पर होता है, हम कहते हैं ड्यू टू कंडीशंस। मिसाल के तौर पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मान लेते हैं आप पानी का ना बॉइलिंग पॉइंट चेक करना चाह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप अच्छी तरह जानते हैं यह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, लेकिन अगर वो जिस स्टूडेंट ने ये काम किया है ना, उसको यह नहीं था आइडिया कि वो सी लेवल से कितना ऊपर है। अगर वो सी लेवल से थोड़ा ऊपर है तो ऑब्वियसली पानी 100 के बजाय 98 पे बॉईल करेगा। अब इसमें खराबी मशीन की नहीं है, वो स्टूडेंट के स्किल सेट है कि उसको नहीं था पता कि सी लेवल से वो कितना अबव है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं समुद्र के करीब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है तो पानी देर से बॉयल करता है। जो जो आप समंदर से ऊपर जाते जाते हो, सी लेवल से ऊपर जाते जाते हो, तो पानी जल्दी बॉयल करेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। अब इसमें ये रैंडम एरर है। सेकेंडली, मिसाल के तौर पर आप क्या कर रहे हैं, कोई मान लेते हैं आपके पास एक पिपेट है जिससे आप लिक्विड को सक करके ना मेजरमेंट का काम कर लेते हो। आप उसको सक करते रहे, आपने देखा आपने उसके अंदर लिक्विड को खींचना था 10 ml, लेकिन आपसे देखने में गलती हो गई, 9.9 था और आपने मजीद उसके अंदर लिक्विड भरना बंद कर दिया और आपको यही लगा 10 है, हालांकि वो 10 नहीं था, 9.9 था। अब इधर भी डिफरेंस आ गया। ये भी हमारे पास क्या है, रैंडम एरर है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी स्केल की मदद से ना किसी चीज की लेंथ मालूम कर रहे हैं। लेंथ मालूम करते हुए मान लेते हैं कि स्केल आपने जहां रखा है ना, वहां से एंडिंग पॉइंट के दरमियान आपने थोड़ी सी लापरवाही की। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट
थोड़ा पहले शुरू हो गया, एंडिंग पॉइंट थोड़ा पहले खत्म हो गया, तो उसमें भी एक डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों के दोनों डिफरेंस यानी ये जो इसमें आया है वो हमारे पास क्या है, रैंडम एरर है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो एरर आ रहे हैं इनको हमने ख़त्म कैसे करना है, इसको हमने दूर कैसे करना है, इसको हमने ठीक कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक है, एक हमारे पास है एक्यूरेसी और एक हमारे पास है प्रिसीजन। ये दो हमारे पास टॉपिक है और ये बुनियादी तौर पर हमारे पास आज का आखिरी टॉपिक है और इस चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है, चैप्टर नंबर 12 का। सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन है क्या, वेज टू मेजर द करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट्स। अब जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में या तो सिस्टमैटिक एरर है या रैंडम एरर है, एरर तो मौजूद है। अब उस एरर को दूर करने के लिए हम या तो एक्यूरेसी अप्लाई करते हैं या प्रिसीजन। उन दोनों तरीकाकार को अप्लाई करके हम हद्दल इम्कान मेजरमेंट को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम उर्दू में कहते हैं हकीकत के करीब तर। हकीकत के करीब तर। मिसाल के तौर पर डेफिनेशन देखें, इट मेजर्स हाउ क्लोज रिजल्ट आर दी नाउन वैल्यू आर ट्रू वैल्यू। एग्जाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर एक चीज है, उसका वजन, एक्चुअल वजन है 20 ग्राम। उसका एक्चुअल वजन कितना है, 20 ग्राम। अब वो जो स्टूडेंट जब उसको मालूम करेगा, जब वो काम करेगा, तो उसके पास आ रहा है 19.5 ग्राम। अब ये एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 100% ट्रू वैल्यू नहीं है, काफी हद तक एक्यूरेट है, ठीक हो गया ना। यानी उसने जो काम किया है वो बहुत हद तक इसके करीब तो है। देखिए ना, 20 और 19.5 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अब हो सकता है उसमें कोई एरर आया हो, वो रैंडम एरर हो सकता है, वो सिस्टमैटिक, उस जिस एपरेटस से, जिस डिवाइस से उसने मेजरमेंट की है उस डिवाइस का कोई मसला हो, या उसे वो काम नहीं आता था, उसने बहुत अच्छे से मेजर नहीं किया इसीलिए एरर आया हो। लेकिन हकीकत के करीब तो है, हकीकत है 20 ग्राम और जो रिजल्ट आया है वो 19.5 ग्राम है। लेकिन उसके मुकाबले में जो प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन कहते हैं बार बार एक जैसी वैल्यू का आना। आपने एग्जाम्पल हम कहते हैं, लेट सपोज दो स्टूडेंट हैं और दोनों ने ना किसी सब्सटेंस का नाम मैस फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट नंबर 1, उसके पास आ रहा है 17.5, फिर उसने दोबारा किया तो 18.5, फिर किया तो 17.8। उसके मुकाबले में जो स्टूडेंट नंबर 2 है, जब इसने किया तो इसके पास आया 19.5 और इसके पास दूसरे ने अब फिर दोबारा एक और दफा एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पास आया 19, फिर दोबारा किया तो 19.5। अब आप इन दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा जो स्टूडेंट नंबर 2 है ना, इसका रिजल्ट ज्यादा प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है, क्योंकि बार बार वही रिजल्ट आ रहा है। समझ आ रही है? एक्यूरेसी में क्या होता है, एक्यूरेसी में आपके पास हर दफा एक ही रिजल्ट आता है और वो हकीकत के करीब होता है, जबकि प्रिसीजन में आपके पास वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क आता है बार बार करने पे। तो इसको खत्म करने के हम क्या कर लेते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो काफी हद तक एक्यूरेट होगा, काफी एक्यूरेसी के करीब होगा। सो इन तरीकाकार के तहत हम बुनियादी तौर पर किसी भी एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। यह था हमारा आज का टॉपिक और ये चैप्टर 12 का आखिरी टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।